दोस्तों, आज की कहानी में हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो अपने मतलब के लिए अलग अलग लोगों से अपनी गुफा गीली करवाती है और वह एक गिटार सिंगर होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम रोज नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस कर रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रोज अपने गिटार बजाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके पास एक फोन आता है कि उसका एक बड़ी म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन हो गया है। यह सब वह अपनी बहन गुलाबों से बताती है, फिर अपनी माँ रेमा को भी बताती है। फिर हम आगे देखते हैं रोज अपना इंटरव्यू देने जाती है। फिर रोज उस आदमी को अपना गिटार बजा के सुनाती है, लेकिन वह आदमी रोज के गिटार बजाने से प्रसन्न नहीं होता क्योंकि रोज को गिटार में अच्छे से सुर ताल मिलाना नहीं आता था। इसलिए उसका कॉलेज में एडमिशन हो तो जाता है लेकिन काफी नीचे स्तर पे होता है। तभी हम देखते हैं अगले दिन रोज और गुलाबो एक क्लब पार्टी में आती है। वहाँ हम देखते हैं रोज का बॉयफ्रेंड राजू चमन भी होता है जो रोज के साथ चुम्मा चाटी कर रहा था। फिर वह रोज को गुफा गिल्ली करने का बोलता है, जिसके लिए रोज राजू चमन को ना बोल देती है। तो हम कुछ देर बाद देखते हैं राजू चमन गुलाबों की गुफा गीली करने लग जाता है। यह सब जब रोज देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वह कुछ दिनों के लिए काफी सैड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज अपने गिटार को लेके कहीं पे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं रोज को एक लड़का दिखता है जिसका नाम माइकल होता है। रोज एक म्यूजिक कॉलेज में आती है। तभी इसको कॉलेज काउंटर पे एक आदमी मिलता है जो म्यूजिक टीचर होता है जिसका नाम थॉमसन होता है। थॉमसन रोज को स्टेज प्रोग्राम के लिए बोलता है। रोज अपनी गिटार तैयारी में लग जाती है। तभी उसकी एक दोस्त आती है जिसका नाम एनी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज स्टेज पे गा रही थी। वह अच्छे से नहीं गा पाती क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में गा रही थी क्योंकि उसका दिल कुछ दिनों पहले ही टूटा था। तभी हम देखते हैं वह जब स्टेज प्रोग्राम के बाद अकेली होती है तो उसके पीछे से कोई आदमी छूता है। तभी उसको काफी रोमांटिक फील होता है और वह फिर स्टेज पर जाती है और बहुत अच्छा गिटार बजाती है जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वह थॉमसन के पास जाती है और उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि वह रोमांस वाला लड़का थॉमसन होता है। अगले सीन में हम देखते हैं रोज एनी के रूम पे रहने आती है। एनी भी उसको देखकर काफी खुश होती है। एनी उसको बोलती है तुमने आज काफी अच्छा गिटार बजाया। फिर रोज गिटार बजाती है तब वह उस तरह गिटार नहीं बजा पाती। फिर वह परेशान हो जाती है। फिर यह दोनों कुछ दिन साथ रहती है और एक दिन रोज एनी से बताती है कि उस दिन मेरे को किसी ने पीछे से आके टच किया और मैं उस चीज की फील में काफी अच्छा गिटार बजा पाई। अब पता नहीं मैं फिर से अच्छा गिटार नहीं बजा पा रही। फिर एनी रोज से कहती है कि रुक मैं गुफा खोदने वाले आदमी को बुलाती हूँ। आगे हम देखते हैं रोज गुफा खोदने वाले आदमी के लिए तैयार होती है और कुछ देर बाद एक आदमी आता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। वह रोज से बात करता है। तभी रोज काफी नर्वस फील करती है और वह कुछ देर बाद रोज की गुफा खोदने चालू कर देता है। रोज की गुफा में काफी धमाके होते हैं। जैसे ही गुफा का काम पूरा हो जाता है वह रोज से पैसे लेके चला जाता है। फिर रोज गिटार बजाती है लेकिन उससे तालमेल नहीं होता, इसलिए वह फिर से परेशान हो जाती है। आगे रोज किसी के घर आती है। वह घर रोज के टीचर थॉमसन का होता है और गिटार बजाने के बारे में जानकारी लेती है। तभी थॉमसन उसे अलग अलग जगह टच करता है जिससे रोज को पहले तो अजीब लगता है, फिर उसे पहले की तरह फील होता है जिससे वह काफी अच्छा गिटार बजाने लगती है। जिससे वह घर पे आके जब गिटार बजाती है तो एनी भी उसे देखकर अट्रैक्ट होती है। हम आगे देखते हैं एनी रोज को एक म्यूजिक ग्रुप से मिलाती है जिसका ग्रुप लीडर माइकल होता है और माइकल रोज से प्यार भी करता था। रोज रात को एनी को उस फीलिंग के बारे में बताती है जो उसको थॉमसन के साथ मिलती है। अगले दिन एनी और रोज एक पार्टी में जाती है जहाँ ये दोनों किस भी करती है। वहाँ यह सब करते इनको माइकल भी देख रहा था। यह दोनों उस रात एक दूसरे की गुफा में मजे भी लेती है और काफी मजे करती है। एनी को रोज से प्यार हो जाता है। अगली सुबह रोज एनी को इन सब के लिए मना कर देती है जिससे रोज एनी से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। आगे रोज एनी को खोजते हुए माइकल के ऑफिस चली जाती है। माइकल उसे अपने म्यूजिक के बारे में बताता है। फिर वह दोनों एक दूसरे के साथ गिटार बजाते हैं। कुछ देर बाद एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। माइकल इन सब से नर्वस हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर रोज फिर से एनी के घर आती है। तब उसे एनी घर में नहीं आने देती, उसे वहाँ से
जाने के लिए कहती है। रोज फिर होटल में रहने लगती है। नेक्स्ट डे वह कॉलेज आती है। जब एनी को देखती है लेकिन उसे एनी दिखाई नहीं देती। तभी वह परेशान होकर बाथरूम में गिटार बजाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह अच्छे से गिटार बजा नहीं पा रही थी। तभी उसके पास थॉमसन आता है। रोज उसके पास जाती है और रोमांस शुरू कर देती है। थॉमसन भी उसे किस करने लगता है। यह सब के बाद थॉमसन वहाँ से चला जाता है। फिर रोज स्टेज पर काफी अच्छा गिटार बजाती है। वह काफी खुश होती है। अगली सुबह हम देखते हैं रोज माइकल के साथ डेट पे जाती है। वहाँ उसको थॉमसन दिखाई देता है। फिर वह माइकल को बाथरूम का बोलकर वहाँ से चली जाती है और इधर थॉमसन के पास आ जाती है और रोज थॉमसन के साथ रोमांस करने लगती है। फिर वह दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। थॉमसन रोज की गुफा खोद देता है। इधर माइकल रोज का इंतजार करके उसके पास जाता है। तब वह देखता है रोज और थॉमसन मजे कर रहे हैं। तब वह वहाँ से चला जाता है। उन सब की वजह से रोज भी काफी हर्ट होती है, जिसके कारण रोज अपने घर आ जाती है। रोज अपनी माँ को यह सब बता देती है। फिर उसकी माँ उससे समझाती है और उसे फिर से जाने के लिए कहती है। रोज कुछ दिन गाँव रहने के बाद फिर से कॉलेज आती है। वह अपनी दोस्त एनी से भी माफी ले लेती है। फिर माइकल को समझा के माफी लेती है। वह अब माइकल से प्यार भी करने लगी थी। अब उसकी स्टेज पर लास्ट परफॉर्मेंस थी। वह इस परफॉर्मेंस को काफी अच्छे से करती है और सेलेक्ट हो जाती है। फिर माइकल उसके पास स्टेज पर आकर उसको किस करने लगता है। ये मूवी यहीं तक थी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और ऐसे ही न्यू मूवी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।